आपका बहुत बहुत स्वागत। ग्रेजुएशन साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जर्नलिज्म में, लेकिन करियर थिएटर में। पहले तो ये समझाइए हमें, ये कैसे हो रहा है? ये मुझे भी समझ नहीं आया, बट ये घटित हो गया क्योंकि मैं एक बहुत देहात के गांव से ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है और ये कामयाब है। इसमें हमारा मतलब इसी के साथ में एक कंसेप्शन हमने जीरो बजट थिएटर का जोड़ा। वो ऐसे होता है कि वही जो हम क्या करते हैं कि जैसे गांव में महिला मंडल होते हैं, ज्यादातर महिला मंडल्स एक्टिव हैं। महिला मंडल्स तो लेडीज जो है वो बहुत अच्छे से, हमने कभी मान लीजिए कि किसी गांव में जाना है तो हमने एक हफ्ता पहले बात करेंगे तो वो बहुत खुशी खुशी मतलब आसपास के गांव की महिला मंडल्स की लेडीज और बच्चे और जेंट्स जो भी है वो आते हैं और साथ में वो लोग खूब मतलब कुछ किसी की क्षमताएं, चेयर्स हैं, ये दरी वगैरह वगैरह और प्रॉपर्ली कहाँ करेंगे आप उसका भी एक अपने हिसाब से और बाकायदा मतलब चाय पानी का सब इंतजाम करते हैं वो अपने लेवल पे। तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ नहीं लेना है, हमें कुछ नहीं देना है, तो वो जीरो बजट हो जाता है इस तरीके से ये। और मिनिमम कभी कभी मतलब जैसे कोई ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, कोई जिला परिषद के होते हैं, तो वो आ जाते हैं तो वो मिनिमम कुछ ना कुछ और कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसमें हमारा कुछ नहीं लगता है मतलब उस ज्यादातर जैसे ड्रामा स्कूल्स में हमारे आपके डिपार्टमेंट्स में भी इधर देखोगे सबसे ज्यादा क्या है, थ्योरी ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, स्टेनिस्लावस्की, उसी पे मैजिकिव एंड गिवन सर्कमस्टांसेस। उसके बाद थोड़े थोड़े बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्टरी तो टुवर्ड्स द पुअर थिएटर, ग्रोटोवस्की। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो ब्रेख्ट के मदर करेज करेंगे या कॉकेशियन चॉक सर्कल करेंगे और ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन और ये आर्टों की तरफ तो एंटोनी आर्टों की तरफ तो कम ही बढ़ते हैं, ये क्रूअल थिएटर की तरफ। तो ये सब जो दुनिया की मैथोडोलॉजी है मेरा बड़ा ये था, मैं पढ़ता रहा, पूछता रहा, ये करता रहा। फाइनली फिर नाट्यशास्त्र के भी कुछ अध्ययन किया। तो उसके पहले अध्याय में ये था कि भाई जब नाट्यवेद तैयार किया गया तब ये पूछा गया कि भाई कौन करेगा इसको। पहला ये था, वो पहले ही चैप्टर में देखिएगा आप में कि करेगा कौन। बोला जी देवता, बोला देवता तो अच्छा ही अच्छा करेंगे। और बोला दानव, बोले वो तो खराब ही खराब करेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस तो बनेगा। और तीसरी श्रेणी एक बोला मानव है वो, और मानव में भी कौन, जो ऋषि हैं, जो अच्छे और बुरे को जज्ब कर सकते हैं और उसके बाद जो चीज़ बाहर निकालनी है उसे निकाल सकते हैं। पहले चैप्टर में नाट्यशास्त्र के कि वो लोग करेंगे, ऋषि करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी सब जो परंपराएं एक्टिंग की, मतलब स्टेनिस्लावस्की से ही ली स्ट्रासबर्ग, नीजनर और स्टेला एडलर, ये लोग पढ़ते हैं इधर से ही। तो मेरे ये हो गया कि सबसे पहले हमारी जो हिंदुस्तानी तरीका है थिएटर का, एक्टिंग का, उसमें क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक्टर को ऋषि होना पड़ेगा। ऋषि हुए कि नहीं हुए, लेकिन ऋषिनुमा गुण होने चाहिए। और अगर आप ये इसको स्टेनिस्लावस्की के एक्टर प्रिपेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी रिलैक्सेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब वही चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उसमें भी उसकी अगर पीछे में जाए तो वो जो है एक अध्यात्म है, अभिनेता एक आध्यात्मिक होना चाहिए, वो ही है, ठीक है। और अब उसके बाद आप ये इसके नोट्स पढ़िएगा, टुवर्ड्स द पुअर थिएटर, ग्रोटोवस्की की बड़ी फेमस बुक है। उसमें बहुत जगह देखिएगा आप कि उन्होंने ज़्यादातर जो क्रिया योग है उन चीज़ों पे काम किया है उन्होंने। और उसके बाद अपने एक्टर्स को उन नोट्स में ये कहते हैं कि फ्रॉम यहाँ तक ऐसा होगा, हम देखोगे, हमें पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो है इन्होंने ये जो एक तिलिस्म पैदा कर, तिलिस्म अनुभूति होनी शुरू होती है एक्टर को, ग्रोटोवस्की जहाँ तक एक्टर्स को ले गया। उसके बाद अच्छा, ग्रोटोवस्की ने ही बहुत जगह बोला है, अगर पढ़िएगा तो उसमें फ्रॉम हियर इंडियन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन हेल्प यू, राइट। तो ये है। और ब्रेख्ट का जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है वो हमारे हिंदुस्तान में बड़ा अजीब तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है।
लिविंग न्यूज़पेपर, डायलेक्टिकल, बर्फमडंग, ऐसे ऐसे बोल करके अलग अलग तरीके से कर दिया। बेसिकली वो थ्योरी क्या थी? थ्योरी है वो दृष्टा होने की थ्योरी, दृष्टा होना। ब्रेख्त ने दृष्टा होने की बात की है, उसके बाद आगे 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 अजीब जो बात का बतंगड़ बन गया वो। तो वो थ्योरी क्या थ्योरी है एग्जैक्टली? आप देखिएगा कि आप अब वापिस आइए अष्टांग योग पे, पतंजलि के 8 चरणों पे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके बाद दृष्टा होना, ये 8 अंग हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो जैसे यम और नियम जो है फिजिकल तैयारी है, और आसन और प्राणायाम ये जो है ये भीतर जाने की तैयारी है, और उसके बाद आती है प्रत्याहार, और प्रत्याहार पे एक्टर एक्टिंग करता है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को हटा करके अंदर के उसी टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करता है वो। और बहुत कम एक्टर है जो धारणा पे आते हैं जहाँ एकदम फिक्स वही चीज़ होता है। वो कभी कभी नसीरुद्दीन शाह जैसे साहब जैसे एक्टर जो है, और ध्यान पे एक्टिंग होना तो बहुत ऊपर डायनेमिज्म की बात है, और वो शायद चार्ली चैपलिन जैसे लोग कर जाते होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लगा कि फाइनली कि एक एक्टर को कैसे ट्रेंड होना चाहिए कि वो उस तरफ जाए। फिर सब जगह ये स्पिरिचुअलिस्टिक सर्च भी की, तो फिर देखा सब जगह तो गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, किसी ने 10 साल लगा दिए तो कुछ पता नहीं चला। फिर सारा रेकी करके ये लगा कि ये जो है जो पतंजलि के योग सूत्र हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें अगर आपके पास अगर आप सही व्याख्यान पढ़ोगे तो आप ठीक उस तरह से चलोगे तो आप ठीक जगह पे रिजल्ट पाओगे, रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। तो आज की डेट में एक एक्टर टूवर्ड्स ऋषि कैसे बढ़ सकता है, मुझे लगता है, मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं अपने एक्टरों को फॉलो करवाने की कोशिश करता हूँ। तो टूवर्ड्स मतलब ये अष्टांग योग के माध्यम से जो कुछ हमको अलग अलग एक्सरसाइजेज, हम फॉरेन के एक्सरसाइजेज ले करके कर रहे हैं, वही चीज़ हम क्या करते हैं, हम 5 सेंसेस पे काम करते हैं, 5 इंद्रियों पे काम करते हैं, लेकिन मन की वृत्तियों पे हमारे इसमें एक्टिंग में नहीं करते हैं। मन की वृत्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पांच वृत्तियाँ मन की 5 वृत्तियाँ एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे समयक मन है, प्रमाणिक मन, और दूसरा है विपर्य, तीसरा आ गया विकल्प, चौथा आ गया स्मृति, और 5वां आ गया निद्रा। ये इंटरनल है, और यही वो केमिकल रिएक्शन जो एक्टर का केमिकल रिएक्शन यहाँ चलता है। सिर्फ जो बाहर की जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, ये आँख, नाक, कान, टच, टंग, ये जो 5 इंद्रियाँ आप देखोगे बहुत जगह आपकी बेसिक जो भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती है वो इन 5 इंद्रियों पे ध्यान देते हैं। मन की 5 वृत्तियों पे कोई ध्यान नहीं देता है, और मन की 5 वृत्तियाँ ही तब आपको स्टैनिस्लवस्की मेथड की वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन 5 वृत्तियों पे काम करें तो ठीक आपका मन जो है ये लगेगा समयक मन, ये असमयक मन, 2 तरह का होता है। एक पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, एक नेगेटिव की तरफ चला जाता है, मोड़ मन ही होते हैं। तो ये कोशिश की है, कर रहे हैं हम, और आशा है मतलब इस बहाने हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। और जो भी वेस्टर्न जो आपके ये ड्रामाटिस्ट या मतलब जो एक्टिंग के मैथोडोलॉजी देने वाले हैं, वो बेसिकली इधर से लिया है। तो ये तो ग्रोटोवस्की तो इधर ऋषिकेश में आके बैठे थे ना बहुत समय, ठीक है। अब वृक्त इस दुनिया में इंडिया से कथकली को लेकर के तो बहुत कुछ ले लिया, उसी को हम घूम के हम वो खराब तरीके से ले रहे हैं। तो क्यों ना अपनी, मेरा कोशिश ये है कि मेरा चिंतन है, कहाँ तक फलीभूत होता मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने इसमें बहुत पॉजिटिविटी पाई है, बहुत चीज़ें। मैं अपने साथी एक्टरों के साथ भी काम करने की, और इससे एक तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि देखोगे हमारे थिएटर्स में हम इन्वॉल्वमेंट के नाम पर के वी आर मतलब चरस, ड्रग्स, ये पीना, ये आम बात है, हम तो पीते हैं जी, ऐसा एक्टर्स में हो गया। और जो इसमें ढल जाता है आदमी तो वो सब होती ही नहीं है, ये नशा और है। और चीज़ जो आउटपुट जो एक्टिंग का आउटपुट एग्जैक्ट वही आता जो चाहिए।
तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे माइकल जैक्सन की बात ही है, माइकल जैक्सन तो ऋषि थे डांस के, लेकिन वो अत्यंत ड्रग्स लेकर के तो इसलिए जल्दी एक्सपायर हो गए। तो वो चीज़ें हैं, वो मेरे बहुत खटकती थी ये चीज़ें, तो खोज करके यहाँ पहुँचा हूँ। आगे कहाँ तक पहुँचता पता नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, प्लीज़। जोरदार तालियां तो बनती है जी। ये सिर्फ आपने जो बोला ये सिर्फ रूबरू नहीं है, मुझे लगता है किसी भी अभिनेता के लिए जो शुरुआत करेगा ना, उसकी तो आपने आज अपने उनको सबको फाउंडेशन दे दी। और इसी में इतनी सारी बातें, मेरे मन में इतना कौतूहल हो गया सवालों का, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कर नहीं सकता।